हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मनोज त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी का जो जापानीज दौरा है दैट वाज ओवरशैडोड बाय हिज विजिट टू एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये 7 साल बाद वो गए थे एससीओ में। एंड जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है इस विजिट के पीछे, यूएसए का टैरिफ वॉर, इंडिया को ये बोलना कि रशिया का तेल मत खरीदो। इनफैक्ट जो 50% टैरिफ इंडिया पे है उसमें से 25% सिर्फ इसलिए है क्योंकि इंडिया रशिया का तेल खरीदता है। ऐसे में चाइना इंडिया के सपोर्ट के लिए आ गया, सरप्राइज सरप्राइज। तो एक ये जो था इंडिया एंड चाइना के बीच में पिछले साल से ही चल रहा था, उसमें एक्सीलरेशन आ गई, उसमें तेजी आ गई। इस संदर्भ में जब व्लादिमीर पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग एक प्लेटफॉर्म पे आए, सो ऑल द थिएट्रिक्स एंड फोटो ऑप्स ओवरशैडोड जापानीज विजिट। लेकिन जापान का ये दौरा इक्वली इंपॉर्टेंट था। जापान और इंडिया के रिश्ते हैं, दे आर रीबूटिंग आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ former Prime Minister Shinzo Abe. Shinzo Abe loved India and India of course जापान से तो हमारे, जापान एज अ कंट्री उससे तो हमारे रिश्ते अच्छे थे ही, लेकिन शिंजो आबे के साथ एक अनदर लेवल ही जो था, अटैचमेंट था, जो स्नेह था इंडिया और इंडियंस का, वो शिंजो आबे के साथ एक अलग ही था। उनके पास होने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद इंडिया एंड जो जापान है उनके रिश्ते दे आर गोइंग रीबूटिंग। और इंडिया के लिए जापान हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इंडिया डिपेंड्स ऑन जापान फॉर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट। बहुत ही लंबे समय से जापान इंडिया का बहुत ही ट्रस्टवर्दी और रिलायबल डेवलपमेंटल पार्टनर रहा है। बहुत लंबे कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल लिंक्स शेयर करते हैं दोनों देश। दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो 2023 से 24 के बीच में $22.85 बिलियन था। Japanese exports stood at $17.69 billion and imports stood at $5.15 billion. इंडिया जापान का 18th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जापान इंडिया का 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने इंडिया को द मोस्ट प्रॉमिसिंग कंट्री फॉर जापानीज इन्वेस्टमेंट इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ऐसे घोषित कर रखा है। अराउंड 2000 जापानीज कंपनीज ने, जापानीज फर्म ने इंडिया में $43 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है अक्रॉस सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, केमिकल एंड इंश्योरेंस। नियरली 1400 जापानीज फर्म इंडिया में ऑपरेट करती हैं। 5000 डिफरेंट बिजनेसेस हैं। उसके उलट मात्र 100 इंडियन कंपनीज हैं जो जापान में ऑपरेट करती हैं। सुजुकी मोटर्स ने $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर। इन जापान चंद देशों में से है जिनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, पब्लिक ओपिनियन और बिजनेस इसके बीच में अलाइनमेंट है, जो टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद इंडिया, दैट सपोर्ट्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया। जापान, इस दौरे में जापान और इंडिया के बीच में मल्टीपल एमओयू साइन हुए अक्रॉस डिफेंस कोऑपरेशन, डिजिटल पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, चंद्रयान 5 कोलैबोरेशन, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि ये बहुत ही एक प्रोडक्टिव दौरा था उनका। उन्होंने एक्स पे ये शेयर किया अपने जापान दौरे के बारे में, that it was productive outcome during a productive visit. May India Japan friendship scale newer heights in the times to come. जापान ने इंडिया में $67 बिलियन वर्थ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। $13 बिलियन वर्थ न्यू बिजनेस डील अनाउंस किया है। इसलिए जापान, मैंने जैसे कहा, हमेशा ही इंडिया का एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर रहा है। जब भी इंडिया एक टफ स्पॉट में रहा है, जापान हैज ऑलवेज बीन देयर। सो एक तो ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जापान दौरा था, ये एक तो ट्रम्प को संदेश था कि इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया वोंट गिव इन, एंड इंडिया हैज नर्चर्ड पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज, स्पेशली इन इंडो पैसिफिक रीजन। ऑल्सो ये जो टाइमिंग थी कि
कि पहले जापान जाना और चाइना से 2 सितंबर को लौट आना, 3 सितंबर को चाइना का मिलिट्री डे परेड न अटेंड करना, ये एक जापान को मैसेज था कि इंडिया वैल्यूज जापान। वो जापान के साथ अपनी फ्रेंडशिप अंडरमाइन नहीं करेगा टू मेक अमेंड्स विद चाइना या टू एस्टैब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप विद चाइना। जापानीज फ्रेंडशिप को अंडरमाइन नहीं करेगा, दैट विल बी सेल्फ डिफीटिंग। दरअसल 3 सितंबर को जो मिलिट्री डे परेड चाइना का होता है, दैट हैज ओवरटली एंटी जापानीज सेंटिमेंट्स। उसमें ये जो परेड है दैट सेलिब्रेट्स चाइनीज विक्ट्री अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस एंड जापानीज अग्रेशन। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान चाइना वॉज अ मेंबर ऑफ एलाइड पावर्स एंड उन्होंने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ लड़ा था। तो ये जो तियाननमेन स्क्वायर में, तो ये जो मिलिट्री परेड होती है तियाननमेन स्क्वायर में, इट हैज एंटी जापानीज सेंटिमेंट्स एंड जापान को ये अच्छा नहीं लगता है। तो जापान दूसरी कंट्रीज को अर्ज भी करता है ये मिलिट्री परेड न अटेंड करने को। तो एक तो ये अगर मिलिट्री डे परेड अटेंड करते तो एक तो डोमेस्टिकली भी इसका बैकलैश होता। भाई लोग बोलते ठीक है आप वर्केबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जापान चाइना के साथ, इट्स ओके, बट अटेंडिंग इट्स मिलिट्री डे परेड वुड हैव बीन अ स्टेप टू फार एंड वुड हैव बीन सीन एज कोजिंग अप विद द एनिमी। और जापान को भी ये अलिनिएट करता और इंडिया सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू अलिनिएट जापान, नॉट ओनली बिकॉज इतना लंबा पास्ट है जापान के साथ। जापान हमेशा ही एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर रहा है इंडिया के लिए, प्लस गिवन सिनारियो जिस तरीके से अमेरिका की हॉस्टिलिटी हो रखी है इंडिया के साथ, यस इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ एक वर्केबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, लेकिन जापान को एलिमिनेट करके हो ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहेगा इंडिया। इसलिए वो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली एक बैकलैश फेस करने से अच्छा प्राइम मिनिस्टर मोदी चोज टू कम बैक टू इंडिया ऑन 2 सितंबर। बाकी लीडर्स ने जैसे व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन एंड शहबाज शरीफ, उन्होंने मिलिट्री डे परेड अटेंड की, लेकिन इंडिया ने नहीं की। इट वॉज अ क्लियर मैसेज टू जापान दैट इंडिया वैल्यूज जापानीज फ्रेंडशिप। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम।